तत्व ज्ञान प्रेमियों, भगवान शिव सर्वोच्च सत्ता हैं, लेकिन पृथ्वी पर आकर उन्होंने अनेक लीलाएं की हैं। इन्हीं लीलाओं में से आज मैं एक लीला का वर्णन कर रहा हूं। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में बैठे हुए थे। उसी मार्ग से शिव और पार्वती जा रहे थे। शिव जी ने जब देखा राम जी को तो उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने झुककर। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आपने एक मनुष्य को क्यों प्रणाम किया? वो रो रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। पेड़ों से पक्षियों से पूछ रहा है, उस पागल आदमी को आपने प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा कि वह पागल नहीं है, वो पत्नी वियोग में वैसे कर रहे हैं, वही भगवान हैं। तो नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि नहीं मानती हैं तो जाकर आप परीक्षा ले सकती हैं। माता पार्वती सीता का स्वरूप लेकर राम जी के पास पहुंच गई। राम जी ने दूर ही से पहचान लिया कि माता पार्वती आ रही हैं। उन्होंने कुशल क्षेम पूछा और कहा कि अकेले क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु कहाँ गए? पार्वती जी ने सारी बातें बतलाई। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से संतुष्टि देने की कोशिश की, लेकिन जब पार्वती जी परीक्षा लेकर लौटने लगी तो जिधर देखती हैं उधर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, जिधर देखते हैं उधर राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं। उनका दिमाग चकराया। खैर किसी तरह हुए भगवान शिव के पास पहुंच गई। भगवान शिव ने कहा कि आपने परीक्षा ले ली, तो हाँ, जैसे आपने प्रणाम किया हमने भी कर लिया। लेकिन भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने देख लिया कि ये मुझसे झूठ बोल रही हैं। ये सीता का रूप लेकर के उनका परीक्षा लिए हैं। अतः स्पष्ट कर दिया, अपने मन में संकल्प ले लिया कि यही तन से अब भेंटब नहीं, इस तन से अब हमारा भेंट नहीं होगा आपसे। सती मन महसूस कर रहने लगी। लेकिन एक दिन देखती क्या है कि गगन मार्ग से अनेक विमान चले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा अपनी सखी विजया से कि पता लगा कर आओ कहाँ लोग जा रहे हैं। पता चला दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के पास जाकर सती ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे उसमें शामिल होने का आदेश दीजिए। भगवान शिव ने समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हमको निमंत्रण तक उसने नहीं दिया है, मेरा अपमान किया है और तुम वहाँ जाओगी? तो कहा कि मैं जाऊंगी, तो बिना बुलाए न जाऊं भवानी, मिल ही वहाँ न पीढ़ा पानी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, बेइज्जत हो जाएंगी आप। लेकिन पार्वती ने हठ किया कि 3 जगह बिना बुलाए जाया जाता है, पिता के घर में, गुरु के घर में और मित्र के घर में। नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, मैं जाऊंगी। शिव जी के समझाने का कोई फल नहीं हुआ। तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने। जहाँ जाने पर मुस्कान के साथ स्वागत नहीं हो, उस जगह पर
चाहे सोने की वर्षा भी क्यों न हो, नहीं जानी चाहिए। तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। आप वहां मत जाइए। लेकिन सती की जिद के आगे भगवान शिव जो है, उन्होंने जाने का आदेश तो दे दिया कि आप महारानी की तरह बैल पर मेरा बैठ कर जाइए, 60,000 रुद्रगण आपके साथ जाएंगे। सती ने वहाँ प्रस्थान किया और पहुंचकर देखा कि बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है। सारे देवताओं के 33 कोटि देवता आए हुए हैं, विष्णु भी आए हुए हैं, ब्रह्मा भी आए हुए हैं, भृगु ऋषि भी आए हुए हैं, दधीचि ऋषि भी आए हुए हैं। सती को का स्वागत पहले उनकी माता बिरनी ने किया, बहनों ने नहीं उनका स्वागत किया, पिता को प्रसन्न करने के लिए। सती ने जा करके पूछा कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं निमंत्रण दिया, क्यों नहीं यज्ञ में भाग दिया है। दक्ष ने उनकी निंदा शुरू की, घनघोर निंदा वह करने लगे शिव की। दक्ष की निंदा से माता पार्वती आहत हो गई और उन्होंने कहा कि जो शिव की निंदा करता है और जो शिव की निंदा सुनता है, दोनों पापी है। इन लोगों को जब तक सूरज और चंद्र रहता है तब तक नरक में वास करना पड़ता है। आपका भी वही हाल होगा। और मैं तो ये शरीर अब आपके द्वारा चूंकि उत्पन्न है, इसलिए मैं रखने वाली नहीं। इतने गंदे आदमी के द्वारा उत्पन्न शरीर को मैं रख कर क्या करूंगी। और उन्होंने योग से अग्नि उत्पन्न कर जटा के यज्ञ के त्रिकुंड में कूद पड़ी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि मेरी सती का इस प्रकार अंत हुआ है, क्रोध में वे आ गए और अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को पैदा कर दिया और कहा कि जाकर के यज्ञ का विध्वंस करो और दक्ष को सजा दो। वीरभद्र जैसे ही यज्ञ में पहुंचा, भयंकर युद्ध हुआ। अनेक मायावी राक्षस पैदा किए गए भृगु के द्वारा। विष्णु ने भी लोहा लिया, लेकिन अंत तो गत्वा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। वीरभद्र ने और महाकाली ने सभी को मारते हुए, हाथ पैर काटते हुए, भृगु की दाढ़ी नोचते हुए पहुंच गए दक्ष के पास और दक्ष को दाढ़ी पकड़कर और उसके तन से मस्तक को अलग कर दिया। अब तो चारों तरफ भयंकर रुदन हुआ, यज्ञ नष्ट हो गया। होना ही चाहिए था। जो शिव का विरोधी है वो किसी का शुभ चिंतक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक शरीर में शिव बैठे हुए हैं। इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एक कुत्ते, बिल्ली और चूहा का भी अपमान करना घोर पाप है, क्योंकि अंदर में बैठे हुए शिव सब देखते रहते हैं और इसकी सजा अवश्य देते हैं। सबके विनाश के बाद भगवान शिव वहां पहुंचते हैं। सती की अधजली शरीर को अपने कंधे पर ले लेते हैं और रुदन करने लगते हैं। आकाश में दौड़ने लगते हैं लेकर। किसी की हिम्मत नहीं थी
सभी सोच रहे थे कि अब प्रलय काल आ गया है। लेकिन इसी बीच विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया और वह चक्र धीरे धीरे कर करके एकावन टुकड़े किया माता के सब को, और जहां जहां वह टुकड़े गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गया। शिव का बहुत दुखी रहने लगे। 10,000 वर्षों तक वे घनघोर तप में चले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच बिरनी रोती हुई गई और कहा कि मेरे पति को पहले जिंदा कर दीजिए। भगवान शिव ने अपनी सास की बात को अनसुनी नहीं की और उन्होंने एक यज्ञ के लिए जो बकरा था उसके मूड़ी को जोड़ दिया दक्ष के गर्दन से, और दक्ष बकरा बनने के बाद जैसे पहले घमंड था तो मैं करता था, अब मैं करने लगा। मित्रों, भगवान शिव से कभी विरोध नहीं करें। भगवान शिव कण कण में हैं और क्षण क्षण में हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि हर से की जलवा तेरी हूं बहू है। सर्वत्र शिव का वास है, जड़ में भी और चेतन में भी। इसलिए जो दुर्लभ मानव तन मिला है, इससे अगर शिव भक्ति नहीं की तो सब बेकार हो जाएगा। यही तन के फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए सब तज शिव भज शिव भज शिव भज शिव भज शिव भज मूढ़ मते। क्यों सोया है ओढ़ चदरिया, साथ सुला माटी की गुड़िया। जीवन तो है अरे बाबरे बिन पाटी की खाटी। एक शिव ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। अतः हमें हर हालत में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने में कोई विचित्र वस्तु की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा जल, थोड़े से पुष्प, किसी शिवलिंग पर जा करके पूजा कर सकते हैं। नहीं कुछ मिले तो माटी का शिवलिंग बना लें, वो भी नहीं मिले तो बालू का शिवलिंग नदी में बना लें। इतने सर्व सुलभ परमात्मा की जो पूजा नहीं करता है वह आत्महंता है, आत्म प्रवंचक है। अतः मित्रों, तत्व ज्ञान पाना है तो शिव तत्व को समझना होगा, और शिव तत्व तब तक नहीं समझेंगे जब तक हमें शिव के प्रति भक्ति नहीं आती है। अतः हमें ईश्वर की आराधना करना जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की प्रवचन माला समाप्त हो रही है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय श्री राम।